सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे वाच्य की बात और इसके लिए छोटी सी गतिविधि से होगी शुरुआत। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने यहाँ कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। आप जरा इनमें से छांट करके जल्दी से इन्हीं शब्दों की मदद से कोई 4 वाक्य बनाइए। मुझे पता है आप बना लेंगे, जल्दी से बनाइए। जैसे उदाहरण के लिए एक मैं बताती हूँ, माँ खाना पकाती है, ठीक है। या कोई और बना लीजिए। चलिए, हो सकता है आप बनाए, माँ द्वारा खाना पकाया जाता है, ये भी ठीक है। एक और वाक्य देखते हैं, रीटा मोटरसाइकिल चलाती है, या फिर रीटा द्वारा मोटरसाइकिल चलाई जाती है। तो ऐसे अनेक वाक्य हो सकते हैं, आप भी बनाएंगे। लेकिन जरा आप सोचिए कि ये जो वाक्य बोले, एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से नहीं कह रहे हम। यानी बोलने का विषय हमारा वही रहा, मगर कहने का तरीका बदल गया। बस इसी को तो कहते हैं वाच्य, है ना आसान। तो चलिए आज हम इसी की बात करेंगे और ये देखेंगे कि वाच्य क्या है। क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। मतलब वाक्य वही होगा, बात वही होगी, लेकिन कहने का तरीका बदल जाएगा। और उसमें कभी तो क्रिया का संबंध कर्ता से होगा, कभी कर्म से और कभी भाव से। उसी के आधार पर ही वाच्य का नाम बन जाएगा। तो उदाहरण के रूप में देखिए, लता ने खाना बनाया, और इसी बात को दोबारा कैसे कहा गया, लता द्वारा खाना बनाया गया। तो इस प्रकार वाच्य बनते चले जाते हैं। और हम इन्हें पहचाने उससे पहले, जो हमें पहले से ही पता है कि कर्ता, कर्म, क्रिया क्या होते हैं, उन्हें दोहरा लेते हैं। कर्ता यानी काम को करने वाला। जब हम अपने मन में प्रश्न करते हैं कौन या किसने, जो उत्तर मिलता है वही कर्ता होता है। और इसके बाद कर्म की अगर मैं बात करूं, तो जिस काम को किया जाए वही कर्म होता है। इसके लिए हमें अपने मन में प्रश्न करना होता है, क्या या किसको। और क्रिया क्या है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसी को क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, बच्ची ने आइसक्रीम खाई। किसने खाई, बच्ची ने, तो यह बना कर्ता। किसको खाया, आइसक्रीम को, यह हुआ कर्म। और क्या किया, खाया, यानी ये खाई जो हमारी क्रिया है। तो इस प्रकार हम वाक्यों में ये अलग अलग कर सकते हैं कि कौन सा कर्ता, कौन सा कर्म और कौन सी क्रिया। लेकिन क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। आपको याद ही होगा कि यदि क्रिया के साथ कर्म भी हो तो सकर्मक क्रिया, और यदि कर्म ना हो तो वह अकर्मक क्रिया। उदाहरण देखिए, मुकेश पत्र लिखता है, यहाँ पर कर्म है पत्र, इसीलिए क्या हुई, सकर्मक क्रिया। लिखता है सकर्मक क्रिया होगी। और यदि यहाँ पर कर्म ना होता तो वह अकर्मक क्रिया होती। तो अब हम उदाहरण से इस बात को समझ करके देखते हैं। आप देखिए, आपके सामने यहाँ पर कुछ वाक्य हैं। जैसे रमा निबंध नहीं पढ़ती, इसमें कर्ता क्या होगा, रमा, और निबंध क्या है, कर्म, और क्रिया कौन सी है, पढ़ना। बिल्कुल सही, पढ़ती जो है वो क्रिया है। इसी प्रकार आप अन्य वाक्यों में भी स्वयं ही कर्ता, कर्म और क्रिया छांटिए और स्वयं जांचिए कि आपने ठीक से ढूंढा या नहीं। अब हम बात करते हैं वाच्य के भेदों पर। वाच्य के भेद 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान है वह है कर्तृवाच्य, और जिसमें कर्ता प्रधान ना होकर कर्म या भाव प्रधान है वह है अकर्तृवाच्य। और इसी आधार पर ही अकर्तृवाच्य के भी 2 भाग हो गए, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बहुत से लोग सीधे ही 3 भेद भी मानते हैं। वाच्य के 3 भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपको ये याद रखना होगा कि जिसमें मुख्य संबंध कर्ता के साथ है, क्रिया का मुख्य संबंध
कर्ता के साथ तो वो कर्तृवाच्य, और यदि कर्म के साथ या भाव के साथ तो वे दोनों मिलकर अकर्तृवाच्य का ही रूप होते हैं। आज हम वाच्यों को पहचानेंगे, मगर उसके लिए आपको कुछ आवश्यक चरणों को देखना होगा, समझना होगा। सबसे पहले तो जो वाक्य दिया जाए उसमें आप कर्ता छांट लीजिए। फिर उसके बाद कर्ता के साथ आप देखिए कि से या के द्वारा ऐसा कुछ तो नहीं लगा हुआ। यदि नहीं है तो वो पक्का ही कर्तृवाच्य है, लेकिन अगर लगा है तो वह अकर्तृवाच्य होगा। मतलब समझ गए आप, या कर्म होगा या फिर भाववाच्य होगा। आगे देखते हैं, यदि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा है तो वह कर्मवाच्य हो सकता है या फिर भाववाच्य हो सकता है। इन दोनों में से कोई होगा, लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा है, इसके लिए आपको सकर्मक अथवा अकर्मक क्रिया को पहचानना होगा, क्योंकि यदि वह सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य बनेगा और अकर्मक क्रिया है तो वह भाववाच्य बनेगा। बस इन्हीं चरणों को आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी वाच्य पहचान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। एक उदाहरण आपके सामने है, केशव छत पर पतंग उड़ा रहा है। यहाँ देखिए कर्ता कौन सा है, केशव। अब केशव के साथ हमें क्या कोई कारक दिख रहा है? नहीं, या तो कोई कारक हो ही ना, और यदि है तो केवल ने हो। उस स्थिति में वे क्या बनता है? कर्ता, कर्तृवाच्य। तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, इसमें आप पहचान सकते हैं कि कर्म भी दिखाई दे रहा है। कर्म क्या है यहाँ पर? पतंग। अब हम एक प्रकार के वाच्य को दूसरी प्रकार के वाच्य में बदल करके देखेंगे। जैसे आपके सामने है कर्तृवाच्य, उन्हें हम बदलने वाले हैं कर्मवाच्य में। उदाहरण के लिए, बच्चा कहानी सुनाएगा। इसमें कर्ता है बच्चा और कर्म है कहानी और सुनाएगा क्रिया। तो यहाँ हमें जब इसका कर्मवाच्य बनाना है तो हम कर्ता के साथ से या द्वारा लगाएंगे और उसी के अनुरूप ही फिर क्रिया को भी बदल देंगे। तो क्या बनेगा इसका? बच्चे से कहानी सुनाई जाएगी। अगला देखिए, माँ मिठाई बनाती है। इसका क्या बनेगा? माँ द्वारा मिठाई बनाई जाती है। रोहन मूर्ति बनाता है। रोहन से मूर्ति बनाई जाती है। गरीबों में जूते बांटे। गरीबों में जूते बांटे गए। यहाँ आपने देखा, जब हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया, या तो से लगाया या द्वारा लगाया, दोनों ही सही हैं, लेकिन क्रिया को आपको कर्ता के हिसाब से बदलना भी है। और यहाँ पर कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया जो है कर्म के अनुसार ही लगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कर्तृवाच्य से जब हम भाववाच्य बनाते हैं तो क्या नियम लागू होता है। जैसे राम तेज दौड़ता है, इसका भाववाच्य बना राम से तेज दौड़ा जाता है। इस वाक्य में आपने देखा कि कर्म है ही नहीं और इसी कारण भाव प्रधान है, और जब भाववाच्य बनाया जाता है तो हमेशा क्रिया एक वचन में ही रहेगी। अगला वाक्य देखते हैं, आशा नहीं हंसती। आशा से नहीं हंसा जाता। बच्चा खूब सोया। बच्चे से खूब सोया गया। मैं सर्दियों में नहीं नहाता। मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। तो आपने देखा था, कर्मवाच्य बनाते समय हम या तो से लगाते हैं या द्वारा, और भाववाच्य बनाते समय अक्सर से का ही प्रयोग किया जाता है और क्रिया को उसी के हिसाब से फिर बदला भी जाता है। क्रिया एक वचन में ही रहती है। तो इस प्रकार आपने एक प्रकार के वाच्य को दूसरी प्रकार के वाच्य में बदलना सीख लिया। अब हम थोड़ा उल्टा काम करके देखते हैं। भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाकर देखते हैं। आपको पता है कर्तृवाच्य जब बनेगा, कर्ता के साथ या तो कारक लगेगा ही नहीं, और यदि लगा तो केवल ने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, रमा से पढ़ा नहीं जाता। कर्तृवाच्य बनाते समय हमें सबसे पहला काम करना है, इस से को हटाना है और उसके बाद कर्ता के हिसाब से क्रिया लगानी है। तो क्या बनेगा? रमा नहीं पढ़ती। अगला वाक्य देखें, मुझसे हंसा जाता है। मैं हंसता हूँ। मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। मोर ऊंचा नहीं उड़ता। यानी कर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ वाला से हट गया और क्रिया भी फिर बदल गई।
तो इस प्रकार आपने एक प्रकार के वाच्य को दूसरी प्रकार के वाच्य में बदलना सीख लिया। वाच्य परिवर्तन जब आ गया तो आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास करें, और वो क्या है कि आप लिखिए वाच्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, और प्रत्येक प्रकार के वाच्य के 10-10 उदाहरण भी लिखिए ताकि आप अच्छी तरह से इन्हें समझ सकें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।